नमस्कार प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई नियंत्रण कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत। अभिनंदन है। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये नाव और धारा। ये हर बार आपके बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अच्छे से बताएंगे। ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 10 गणित। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे भी यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तक, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। 2017, 2018, 2023, 2024। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा जा सकता है। तो आने वाले 2025 में भी आ सकता है आपके यहाँ। तो दोस्तों कंडीशन यहाँ पर 2 अप्लाई की गई। क्या कंडीशन 2 अप्लाई करिए। तो एक चीज यहाँ पर समझिए भैया, अच्छा प्यारे बच्चों एक बात हमारी अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत शांत मन से बिल्कुल कांस्टेंट होकर सुनना। एक चीज बताइए, मान लीजिए कोई नदी है, क्या है, नदी है। नदी अगर वो लेफ्ट टू राइट बढ़ रही, क्या भैया, लेफ्ट टू राइट बह रही। चलिए मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यानी ये जो पानी जो बह रहा भैया, ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, क्या, लेफ्ट टू राइट बह रहा है। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट पानी बह रहा है, ठीक है, अगर इसी ओर, जो इसी की ओर यानी जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चल रहा है, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। यानी इधर पानी भी बह रहा है और जिधर वो पानी बह रहा था उधर ही क्या, नाव भी चल रही। मतलब दोनों वर्क एक साथ हो रहे हैं। जब दोनों एक साथ वर्क होंगे तो वहां पर भैया क्या हो जाएगी, उस कंडीशन को अप्लाई करके जोड़ देंगे। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अनुकूल। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूल धारा। क्या बोलते हैं भैया, अनुकूल धारा। अगर मान लीजिए धारा हमारी क्या, लेफ्ट टू राइट बह रही, यानी बाएं से दाएं की ओर, लेकिन और जो नाव बह रहा है उल्टा बह रहा है, यानी दाएं से बाएं की ओर रहा, तो काम उल्टा हो रहा। मतलब वो क्या, निगेटिव वर्क हो रहा, तो वहां पर क्या हो जाएगी, उससे घट जाएगी, क्या, एक्स माइनस वाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिकूल बोल देंगे। क्या बच्चा पार्टी बोल देंगे, प्रतिकूल बोल देंगे। ठीक बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम यहां तक समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसको हम अच्छे से लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना नाव की स्थिर जल में चाल, माना माना नाव की स्थिर जल में, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल x किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर ये हो जाएगी धारा की, जब नाव की पता थी धारा की भी, धारा धारा में कितनी हो जाएगी, यानी नाव में स्थिर, मान लीजिए यहां पर हम कर लेते हैं जल की चाल। ठीक, ये हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक, आप भी कुछ ही प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको जल की मानना है, स्थिर जल की, और आपको धारा की चाल मानना है। ठीक है, नाव और धारा की दोनों आपको मानना है। ठीक, आप अपने तरीके से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे माने ये बिल्कुल कि ऐसे नहीं मानना, आप अपने तरीके से मान सकते हैं, लेकिन वो आपको मानना ही पड़ेगा। ये आपका हो गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, अब यहां पर मानेंगे। अब ये चीज हम फिर से मान लीजिए, अब जो है क्या, अनुकूल और प्रतिकूल वाली बात भी करेंगे। तो अभी भी हमने बताया था अनुकूल में जोड़ देते हैं और प्रतिकूल में दोस्तों क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाव की धारा के अनुकूल चाल लिखेंगे। नाव की धारा के अनुकूल चाल, क्या भैया, अनुकूल चाल। अनुकूल अभी हमने बताया था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। फिर
नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, किसके भी प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया। ठीक दोस्तों, अब हमसे क्या कह रहा है, प्रथम शर्त, क्या प्रथम शर्त, प्रथम शर्त हमसे क्या कहती है भैया, ये प्रथम शर्त हमसे कह रही है, क्या कह रही है, तो पहली शर्त हमसे क्या कह रही है, तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, क्या एक सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र आपका क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो आपका सूत्र हो गया। तो प्रथम शर्त हमसे क्या कह रही है, प्रथम शर्त हमसे क्या रही है, दूरी, दूरी आपकी 30 किलोमीटर है, चाल कितनी है, प्रतिकूल, तो x माइनस वाई। तो प्रथम T1 आपका कितना हो जाएगा, T1 आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर में धारा प्रतिकूल चल रही, तो x माइनस वाई, तो ये चाल आपको, ये आपकी चाल है, ये आपकी क्या है, दूरी है, दूरी आपको। और T2 आपका कितना हो जाएगा भैया, T2 आपका कितना हो जाएगा, ये दूसरा पथ 44 किलोमीटर है, वो भी किधर है, अनुकूल, यानी उल्टा है, तो अनुकूल में हम क्या जोड़ देंगे, x प्लस वाई कर देंगे। तो दोनों चीजें आपको पता हो गई, T1 T2। अब यहाँ समय निकाल लेंगे, तो समय हमारा क्या हो जाएगा भैया, समय आपका कितना दिया गया, 10, क्या दिया गया, 10। तो अब डायरेक्ट सूत्र में लिखते हैं, हम सूत्र सुने, तो पहला क्या है, 10 बटे एक्स माइनस वाई और प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई और बराबर समय कितना लग रहा है, 10 घंटे, कितना लग रहा है, 10 घंटे। ये चीज हमें पता चल गई। और द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी भैया, सेकेंड शर्त क्या हो जाएगी, सेकेंड, हम बार बार नहीं लिखते, सेकेंड, सेकेंड शर्त हमारी क्या है कि 13 घंटे में 40 किलोमीटर, क्या 40 किलोमीटर अनुकूल हो रहा है कि प्रतिकूल, भैया प्रतिकूल हो रहा है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, फिर ये T1 T2 हो जाएगा, फिर मानना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसी में दोनों को जोड़ देंगे, तो 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 बटे 13, ये आप पता हो गया। यानी ये दोनों हमें प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त के अनुसार दोनों चीजें पता चल गई। अब क्या ये दो कंडीशन बनेगी, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, एक चीज आपको मानना पड़ेगा, अच्छे से देखना, माना 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तथा 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। चलिए पुट कीजिए, तो पुट करेंगे तो हमारा पहला हो जाएगा 30 और a और प्लस का कितना हो जाएगा 44 b और बराबर 10। ये बराबर 10 है, तो इधर लाएंगे तो भैया माइनस का हो जाएगा, तो फिर से एक लाइन लिखना पड़ेगा, तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, हम इसको एक बार लिख लेते हैं, ये आपका पता हो गया। दूसरा पे कितना हो जाएगा 40a और प्लस 55b, ये 13 इधर आएगा तो माइनस का 13 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 को अच्छे से देखना दोस्तों, समीकरण 1 को a1a प्लस b1b और प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 को a2a प्लस b2b प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने का, तुलना करने का, जब तुलना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा a1a बराबर 30a, तो ये कैंसिल, तो a1 बराबर आपका 30 निकलेगा, ठीक है, और b1b बराबर कितना निकलेगा 44b, तो b भी कैंसिल, तो b1 बराबर कितना निकलेगा 44 और c1 बराबर माइनस का 10 निकलेगा। ठीक दोस्तों, अब आगे हम फिर लिखते हैं, आगे हम क्या करेंगे अच्छे से देखना, ये यहां पर कितना हो जाएगा a2a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 44a, सॉरी 40a कैंसिल, a2 बराबर कितना निकलेगा हमारा 40, b2b बराबर 55 है, तो 55b हो जाएगा, तो b से b कैंसिल, b2 बराबर 55 और c2 बराबर कितना निकलेगा माइनस का 13।
ये आप लोग जमन गए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें सब चीजें पता चल गई। अब आपको एक अच्छे से देखना, आपको एक सूत्र लगाना है वज्र गुणन विधि द्वारा। हमारे साथ बनी रहिए आप लोग लास्ट तक। वज्र गुणन विधि से, गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे साथियों। तो वज्र गुणन आपको कहता है, क्या कहता है, यहाँ पर हम क्या चीज माने हैं उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो हम यहाँ पर भैया क्या माने हैं, ए और बी माने हैं, तो ए बी के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, B1 B2 C1 C2, फिर आपका यहाँ पर B हो जाएगा A1 A2 और 1 कितना हो जाएगा B1 और B2। ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम यहाँ पर लगाएंगे। कैसे इसको लगाते हैं अच्छे से देखना हमारे साथ। ए की बटे में आपका कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा B1 इंटू C2 इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर B1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का B2 और C1 बराबर। अब फिर इसकी गुणा इसके साथ, तो ये किसके साथ, B के साथ, तो B के साथ आपका कितना हो जाएगा C1 और A2 माइनस यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर C2A1 इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, आप जान गए होंगे। नेक्स्ट हमारा 1 के बटे में, 1 के बटे में इसकी गुणा इसके साथ कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 और B1। ठीक दोस्तों, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा से इसके साथ, ये एरो हमने बना दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा। क्या क्लीन करना पड़ेगा, ये चीजें हम यहाँ पर क्लीन कर देते हैं, तो क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है, उसके बाद हम इसको क्लीन करके आवश्यकता के अनुसार उसको हम आगे लगाते हैं। ठीक दोस्तों, मान पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो यहां पर ए बटे B1 आपका कितना है दोस्तों, यहां पर 44 गुड़े C2 आपका कितना है माइनस का 13, फिर माइनस का, फिर आपका B2 आपका कितना दिया गया 55 गुड़े, ये आपका कितना दिया गया है C1 आपका कितना दिया माइनस का 10 बराबर B बटे यहां पर आपका C1 और C1 और C1 आपका माइनस का 10 दिया गया है, और गुड़े में आपका कितना हो जाएगा A2 आपका कितना देगा 40 माइनस, यहां पर आपका C2 आपका 13 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस का 13, और गुड़े में आपका कितना हो जाएगा A1 आपका कितना दिया गया 30 दिया गया है। ये चीज समझे। फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है, आगे यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अपान, यहां पर कितना दिया गया A1 आपका कितना 30 दिया गया है, और A2 आपका कितना दिया, सॉरी B2 आपका कितना दिया 55 माइनस, यहां पर आपका A2 आपका कितना दिया गया है 40, और आपका B1 आपका 44 दिया गया है। ये सभी मान रख लिए। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो A बटे 13 चौकू 52 का 2 कैरी चलेगा हमारा कितना 5, 13 चौकू 52 और 52 5 57 का पूरा 57 वो भी कहेगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये जब 10 से गुणा करेंगे तो आपका 550 बराबर B बट्टे ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 400 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 39 यानी 390 बराबर, ये आपका नीचे कितना हो जाएगा 55 आपका कितना हो जाएगा 50 150 और 15 165 यानी आपका कितना हो जाएगा 165 में हम क्या कर देंगे, हम एक जीरो लगा देंगे। 3 पछे 15, 3 पछे 15 16। ठीक दोस्तों, अब यहाँ कितना हो जाए 4 चौको 16 करी चलेगा हमारा कितना 1 4 चौको 16 17 माइनस का ये आपका इतना होगा। ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो हम फिर किधर का क्लीन करते हैं, क्योंकि हमें ये आवश्यकता है, तो हम इधर का ये पार्ट क्लीन करके हम ए बी और सी के
मान निकालते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों को यानी कहने का मतलब हमारा ये थोड़ा इसको लेंथी है, समझाने के लिए हम थोड़ा लेंथी कर रहे हैं, बाकी है नहीं बड़ा, लेकिन आपको अच्छे से इसको लगा लेना, ठीक, समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें वर्क करना है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब माइनस का 772 और प्लस का 520 लिखा है, तो यानी घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 22 बचेगा। 572 प्लस 550 यानी 1/- का 22 बराबर बी बटे, यहां पर आपका कितना है 400, यहां पर आपका कितना है 390, तो घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 10 बराबर, यहां पर आपका 1650 है, यहां पर 1700 कितना है 60, तो 1650 में 1760 घटाएंगे तो माइनस का 110 बचेगा, माइनस का 110, माइनस का 110, दोनों की तुलना कर लेंगे ए के साथ, तो ए की बटे माइनस का, ये 1/- का 110, ये आप समझ गए होंगे, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 22/110, तो 22 से करना 22, 22 × 110, तो ये आपका मान कितना निकलेगा 1/5, ए का मान भैया आप यहाँ पर निकाल पाए 1/5, ठीक दोस्तों। अब हम बी का मान निकालते हैं, तो b/10 माइनस का 10 बराबर 1/- का 11, तो 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर 1/11, तो a बराबर 1/5, b बराबर 1/11, तो ये दोनों मान यहाँ पर पुट कर देंगे, कहां पर भैया, हम जो माने थे, तो पुट क्या करेंगे 1/x - y बराबर 1 का मान 1/5 है, और 1/x + y बराबर आपका कितना हो जाएगा हमारा b का मान 1/11, क्रॉस गुणा करेंगे तो आपका कितना हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x - y बराबर 5 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका x + y बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इन दोनों को अगर सॉरी दोस्तों जोड़ लेते हैं, यानी इसको समीकरण आपको मानना पड़ेगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 लिखेंगे, समीकरण 3 + 4 से, 3 + 4 से तो करेंगे तो x - y बराबर 5, x + y बराबर 11, जब जोड़ेंगे तो माना माना प्लस कैंसिल, तो 2x बराबर 6 5, ये आपका कितना हो जाएगा 16, एक कैंसिल तो 8 आएगा, तो x बराबर कितना निकला हमारा 8, तो आपको उसकी पता हो गई कि जो इससे जल में इसकी चाल कितनी है 8, ये आपको पता चल गया 8 किलोमीटर पर आवर चल, एक चीज पता चल गई। अगर x का मान हम किस में रख दें, समीकरण 2 में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान कहां पर दोस्तों लिख लिया जाता है, चलिए हम यहां पर बता रहे हैं, ठीक, आप लोगों को लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में, तो x बराबर 8 प्लस का y बराबर 11, तो y बराबर 11 - 8 तो बराबर 3 निकलेगा, क्या 3, तो यानी जो धारा की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहीं पर हमसे पूछ रहा था कि जल की चाल कितनी है और नाव में स्थित शांत की जल कितनी हो जाएगी और धारा की चाल में कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपका लेंथी भी हो गया है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोगों को 8 नंबर का ये पूछा जाता है। हमने देखा था आज एक चेक कर रहे थे मॉडल, उसमें 8 नंबर का आया था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना और अच्छे से समझ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।